हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है एचएससी का जो एग्ज़ाम है 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ही बहुत ही बोल सकता मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज़पेपर उसके अंदर छपा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो महाराष्ट्र के जो चेयरमैन है, स्टेट बोर्ड के जो चेयरमैन है जिनका नाम है यहाँ पर सारद गोस्वामी, इनका इंटरव्यू लिया है। उसके अंदर बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हर एक स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले हर एक सवाल का जवाब मिलना जरूरी था। और ये लेटेस्ट एकदम इंटरव्यू है, कल के दिन इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका जो हेडिंग पॉइंट है इसमें लिखा गया नो रिलैक्सेशन फ्रॉम दिस ईयर, स्टूडेंट अराइविंग लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम सेंटर। इसका पूरा मतलब क्या है, आपको कितने टाइम पे एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है और कितना टाइम आपको लेट अलाउड है कि नहीं है, क्या है पूरा इस बार का डिस्कशन। तो इनके पूरे इंटरव्यू के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। इससे पहले मेरा एक छोटा सा आप लोग को रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही मेरे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सेकेंड थिंग, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाने वाले हैं इनके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया हूँ जिससे सब लोग एक साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज आएगा कुछ या सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, हम लोग ग्रुप में एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड मैं आपको पूरा इंटरव्यू एक्सप्लेन करके बताता हूँ इस सीक्वेंस वाइज एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा गया है तो यहाँ पे उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो मैं इसको नहीं रीड कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। कि इसमें लिखा गया है कि जो महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम है 10th और 12th का उसका डेट आ गया है, उसके लिए ये 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें दिया गया है आर देयर आर गोइंग टू बी एनी रिलैक्सेशन दिस ईयर टू इंश्योर द स्मूथ ट्रांजेक्शन फॉर द स्टूडेंट की स्मूथ मतलब इजिली कुछ छूट ऐसा मिल रहा है क्या, रिलैक्सेशन मिल रहा है क्या एग्जाम में, जो जैसे लास्ट ईयर था। तो उनका सीधा जवाब था नो, इस साल कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट ईयर स्टूडेंट को अलाउड किया जाता था क्योंकि कोविड था, तो यदि स्टूडेंट कोई लेट आते थे उनको अलाउड किया जाता था, एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाता था, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, पेपर रीड करने के लिए टाइम दिया जाता था। तो ऐसे इस बार क्या हुआ है, करंट ईयर में पूरे स्टूडेंट फुल एकेडमिक ईयर में स्टडी किए हैं, इसलिए फुल एकेडमिक ईयर द प्रिपरेशन स्टूडेंट विल बी अलाउड द एग्जाम सेंटर एज प्री कन्वेंशन प्रैक्टिस एंड नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन टू द कंप्लीट द पेपर। कोई एक्स्ट्रा टाइम इस साल नहीं है। आगे लिखा एडिशनल इवेंट द प्रैक्टिकल एग्जाम बिगिनिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी। तो जो आपको लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए थे, 20 मार्क के जो आपके वाइबा होते थे या जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम थे वो कोविड में लास्ट ईयर नहीं था। इस बार आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना भी कंपलसरी, 20 मार्क के लिए आपको जो भी आपके कॉलेज में एग्जाम लिया जाएगा, असाइनमेंट लिया जाएगा, वो देना कंपलसरी है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पर लिखा गया इज देयर गोइंग टू बी एनी न्यू रूल, कोई न्यू रूल आया क्या स्टूडेंट के लिए। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला, नाउ द स्टूडेंट विल बी नॉट बी अलाउड लेट एंट्री टू एग्जाम सेंटर। बोलता है एग्जाम सेंटर में लेट आना अलाउड नहीं है। पेपर जो 11 AM को है, जिसका पेपर 11 बजे से है, उनके लिए जो टाइम दिया गया है, जो टाइम है वो है आपको स्टूडेंट विल बी नॉट बी अलाउड एंटरिंग आफ्टर 10:30 AM। मतलब 10:30 AM के बाद किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। यदि आप 10:30 से लेट होगे तो एग्जाम में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। और इन केस यदि आपका पेपर का टाइमिंग 3 PM है तो आपको हाफ आवर जल्दी मतलब 2:30 PM तक आपको जो भी आपके सेंटर रहेंगे वो सेंटर में एंट्री कर देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स है कि यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम में आपको 10:30 से पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुँच जाना है। 10:30 के बाद स्टूडेंट को एग्जाम में नहीं लिया जाएगा, एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लिया जाएगा। यदि 3 बजे का पेपर है तो आपको 2:30 तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है। आगे यहाँ पे दिया है और भी बहुत सारे दिया गया कि
यहाँ पे इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ए स्टूडेंट विल बी नॉट बी अलाउड entering the after 10:30 am and for the paper schedule 3 pm no entry will be allowed after 2:30 pm। जो पेपर 3 बजे रहेगा उसको 2:30 के बाद अलाउड नहीं है। दिस वॉज द इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर आफ्टर दिस सम क्वेश्चन पेपर went viral social media around the time of exam where about to the beginning this happened because of the question paper are given to the student 10 minutes before the scheduled time। बोलता है ये नया रूल क्यों लाया गया? ठीक है, नया रूल इसलिए लाया गया कि क्या होता था, लास्ट टाइम पेपर 10 मिनट पहले मिलता था, तो कुछ पेपर क्या होते थे, वायरल हो जाते थे, लोग सोशल मीडिया पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भेज देते थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट लेट आते थे, उनको पेपर मिलता था, पेपर का आंसर खोज के आके एग्जाम देते थे। तो ये चीज़ न हो इस बार, इसलिए अलाउड नहीं है। आगे लिखा है पेपर स्टार्ट इन द फाइनल स्टूडेंट कैन, आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, paper given to the student 10 minutes before the scheduled time paper started so that the student can go through as per the conventional practice। आगे लिखा लास्ट ईयर one candidate who they enter the exam center late was the cut, आगे लिखा है वहाँ पे with the image that they the question paper on the mobile phone, उसकी मोबाइल फ़ोन में क्वेश्चन पेपर था। टाइमिंग फॉलो द स्ट्रिक्टली सच द मल प्रैक्टिस कैन बी कंट्रोल। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कोई कॉपी न कर सके, इसलिए ऐसा लाया गया है। आगे यहाँ पे लिखा है सच ए मल प्रैक्टिसेस कैन बी टॉलरेट, वी आर वर्किंग इंश्योर दैट द जुनून स्टूडेंट डू नॉट फेस एनी इनजस्टिस। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं उनके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ते नहीं लेकिन उनको पेपर मिल जाता है तो अच्छे परसेंटेज लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो बोर्ड का बोलना है कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी न हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द स्टेट बोर्ड हैज द अप्लाई अपील टू द पीपल लार्ज टू प्रोवाइड द आइडिया सजेशन टू प्रिवेंट द केसेस कॉपीराइट चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ऐसे में उन्होंने क्या बोला, इन द सम मेनी ईयर्स बोर्ड एग्जाम नॉट अ सिंगल ईयर हैज गॉन विदाउट एनी द केस ऑफ द कॉपीराइट। बोलता है कि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे ये कंटिन्यू हमारा एग्जाम चलने वाला तो कॉपीराइट से हट जाएगा या खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है, इसके अंदर लिखा है वी हैव द रिसीव्ड ओवर द व्यू ऑफ रिस्पॉन्स इन ऑल 237 आइडियाज हैव कम आवर वे। मतलब बोर्ड ने ऐसा मांगा था कि कॉपीराइट को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो 237 लोगों ने आइडिया दिया था ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन बी द इम्प्लीमेंटेड विदाउट द यूज ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है कैन यू टेल अस द अबाउट द फ्यू आइडियाज। तो उसमें उन्होंने पूछा कि क्या सीसीटीवी लगेगा, ऐसा मतलब क्या आपसे आइडिया शेयर किया गया था। वेल द मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सजेशन आया था, ऑल आर नॉट बजट फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीसीटीवी ऑल द एग्जाम सेंटर, while for the new exam center we are the making the CCTV surveillance and mandatory the old one continued so यार, मतलब यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि क्या क्या आइडिया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने आइडिया दिया था कि सीसीटीवी लगवा देना है जो पुराने कॉलेज रहेंगे, जो न्यू कॉलेज रहेंगे, तो ये सब आपको दिया गया था। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था what is the status of the mental health support provided by the board by the trained the counselor। बोलता था हेल्पलाइन सर्विस शुड बी बिगिन इन द फ्यू डे में आ जाएगा। यदि आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप बोर्ड में से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।